जय जय सीताराम। जय जय श्री राम। पानी में एक ऐसी गजब की शक्ति होती है जो प्यास को तो बुझाता ही है, बल्कि इसी के माध्यम से आप अपने बहुत सारे रुके हुए कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। क्या आप विश्वास मान सकते हैं? अगर आपके जीवन में शत्रु आपको बहुत ज़्यादा अधिक परेशान करता है या धन की समस्या, धन की परेशानी आपके जीवन में समाप्त तो होती ही नहीं है, तो दोस्तों आपको बता दें कि पानी का इस्तेमाल अगर आप सही रूप से, सही तरीके से करना सीख जाते हैं तो बस इसी के माध्यम से आप अपनी हर परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें, इंसान का जो शरीर होता है वह 75% पानी ही होता है, बल्कि आपने बहुत सारी ऐसी जगह अच्छी देखी होगी, जैसे मंदिर होता है वहाँ पर चरणामृत मिलता है, तो वह भी पानी का ही होता है। लेकिन किस प्रकार आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारी बना लेना है और किस प्रकार अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए पानी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यह आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों ध्यान से इस जानकारी को सही से समझ लें, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम की है। पानी तो आप हर 1 घंटे में, 2-3 घंटे में अवश्य ही पीते होंगे, लेकिन जैसे ही आप इस क्रिया को करना शुरू करेंगे तो तुरंत ही इसका प्रभाव, इसका असर इस समय से आपको मिलने लग जाएगा। जब आप इस क्रिया को करना शुरू कर देंगे तो सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनकर आपको सभी बातों को समझना है, जिससे इस जानकारी का आपको पूरा लाभ आप उठा पाएँ। अगर आप पूरी जानकारी नहीं सुनेंगे तो इसका कोई लाभ भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, लेकिन उससे पहले भगवान शिव को प्रणाम है, भगवान महादेव को प्रणाम कर लेते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें, जिससे भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त हो सके। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जल एक ऐसा वस्तु है, जल एक ऐसा चीज़ है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को 1 दिन तक, 2 दिन तक प्यासा रखा जाए, फिर उससे चाहे कुछ भी मांग लिया जाए, तो वह व्यक्ति खुशी खुशी 1 गिलास पानी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर सकता है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है, खाने की जगह पर कुछ भी खा सकता है, जैसे कि पेड़ पौधों, फल फ्रूट को खा करके भी वह जीवित रह सकता है। लेकिन पानी ही एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो आप यह देखेंगे कि इतनी शक्तिशाली चीज़ आपके घर में ही मौजूद है, लेकिन काफ़ी लोगों को जानकारी ना होने की वजह से पानी का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आजकल जो विज्ञान भी इस बात को मानता है कि पानी आपकी कही हुई हर बात को समझता है। यानी कि पानी के सामने जिस भी प्रकार की आप बात करते हैं, जिस भी प्रकार की आप फीलिंग रखते हैं, वह चीज़ पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए पुराने समय में यह कहा जाता था कि गलत लोगों के घरों का तो पानी भी पीना नहीं चाहिए, उनकी सारी पनौती आपके ऊपर आ सकती है। तो दोस्तों आपको बता दें, पानी को अगर सामने रखकर आप उसमें विशेष तरीके से कोई भी फीलिंग देते हैं या डालते हैं, तो पानी उन सभी फीलिंग को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जो लोग तंत्र को जानते हैं, तंत्र करना जानते हैं, वो इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझते हैं और करते भी हैं, जानते हैं किस प्रकार यह सभी फीलिंग पानी में ट्रांसफ़र करी जाती है। जो लोग तंत्र करते हैं, काफ़ी बार वह पानी पढ़ कर दे देते हैं, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको बता दें, इस क्रिया को केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो तंत्र को जानता है। अब बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग तंत्र नहीं कर सकते हैं, ना ही उन्हें वो क्रिया मालूम है, ना ही उन्हें वह उस चक्र के विषय में मालूम होता है कि जिस तरीके से वो लोग उस मंत्र को पढ़ते हैं। आपको बता दें, हमारे शरीर पर जो स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए पानी को पढ़ा जाता है, पानी में फीलिंग ट्रांसफ़र करी जाती है, जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। अब काफ़ी लोग तो आज चक्र पर ही ध्यान
नहीं लगा पाते हैं, तो स्वादिष्ट चक्र तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन एक बहुत ही आसान सी क्रिया को करके भी आप अपने पानी को चमत्कारी बना सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग समस्याओं के लिए इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक हैं, तो आप इस बात को नोटिस करेंगे, जैसे जो भी व्यक्ति के जीवन में शत्रु बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, उस व्यक्ति के अंदर डर और घबराहट बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। यानी उसका कॉन्फिडेंस लॉस हो जाता है और वह हमेशा ही डरा सहमा सा रहता है। उसे किसी न किसी चीज़ की घबराहट, चिंता या परेशानी होती ही रहती है। जैसे कि शत्रु इसलिए बनते हैं, या तो वह आपका धन लूटना चाहते हैं या फिर आपका सुख लूटना चाहते हैं। यानी कि हर एक शत्रु जो होता है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर ही होता है। वैसे ही कोई भी शत्रु नहीं बनता है, वह ज़रूर कुछ ना कुछ आपसे लूटना चाहता है और उसकी इसी लूटने की फीलिंग से आपके अंदर चिंता, घबराहट बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए अगर आप महाकाली के मंत्रों को पानी पर पढ़कर पिया जाए तो इससे सामने वाला यानी जो शत्रु है, जो भी आपका बुरा चाहता है, वो पूरी तरीके से टूट जाता है। उसके सारे वार, जितनी भी वह साजिश रचता है, जो भी चीज़ वह करता है, उन सभी चीज़ों में बिल्कुल ही नाकाम हो जाता है। तो दोस्तों, पानी को पढ़ना किस प्रकार से है, अब इस बात को, इस क्रिया को समझते हैं कि आपको एक कांच का गिलास लेना है या फिर तांबे का गिलास आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टील या कोई अन्य गिलास आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको मिट्टी का गिलास मिल जाता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इस गिलास को आप पानी से भरकर इसे हाथ पढ़ते हुए हाथ में रख लें। अपने दोनों हाथ हैं, दोनों आँखों को खोलकर पानी में अपने चेहरे को देखना है और मंत्र बोलना है क्रीम। क्या बोलना है? क्रीम, KREEM। क्रीम बीज मंत्र है माता काली का। क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना है। क्रीम बीज मंत्र काली का मूल बीज मंत्र है। इस मंत्र को इस प्रकार आप आधे घंटे आप उस गिलास में देखते हुए क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं तो क्रीम की संपूर्ण शक्तियाँ उस पानी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और बस सुबह और शाम के समय सिर्फ 2 बार अगर आपने इस क्रिया को कर लिया तो अगले दिन से आप खुद देखेंगे शत्रु के चेहरे पर किस प्रकार वह आपको देखकर घबराने लग जाएगा। और ये आप खुद भी कर सकते हैं, खुद भी कर देख सकते हैं। अगर आपने इस प्रयोग को सही से किया तो आपके अंदर ऐसी गजब की ऊर्जा दौड़ने लग जाएगी कि शत्रु आपके नाम से भी कांपने लग जाएगा। आपको परेशान करना तो दूर की बात है, आपके बारे में जब भी वह सोचेगा तो उसके मन के सुख शांति और उसका जो सुख शांति का समय है वह बिल्कुल भी छिन जाएगा। जैसे अगर आपका जब शत्रु होता है और जब भी आप अपने शत्रु के बारे में सोचते हैं, यानी कि उसका ख्याल ही काफ़ी होता है उसके सुख को बर्बाद करने के लिए, उस व्यक्ति के सुख को चिंता में बदलने के लिए, घबराहट में बदलने के लिए इस प्रकार आपको होता था। अगर आप इस क्रिया को करते हैं, वहीं से वह चीज़ उस शत्रु के साथ में होती है और तब तक होती है जब तक वो आपका ख्याल मन में लाना बंद नहीं कर देता है। तो इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया। जिस प्रकार हमने आपको बताया, बहुत ध्यान रखें कि दिन में सुबह और शाम को, यानी कि रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ये 2 क्रिया बस आप करके देखें। अगले दिन से जादू चमत्कार होगा आपकी, बिल्कुल आंखों के सामने होगा। जब यह बात आप जान लें, जब आप इस क्रिया को करेंगे तो पैरों में आपको चप्पल नहीं पहननी है, यानी कि आपके पैरों का कनेक्शन अर्थ से होना चाहिए, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आपके पैर होने चाहिए। अब दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा अधिक परेशानी होती है, बिल्कुल भी कहीं से भी कोई लाभ नहीं मिलता है, हर जगह धन के बंधन लगे हुए हैं, नौकरी आपकी छूट गई है या फिर आपका व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, आप कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, तो इस जल के माध्यम से ही आप यह समझ लीजिए यह जल आपके लिए अमृत के समान है। आपको केवल इतना करना है कि जिस प्रकार हमने शत्रु के लिए बताया था कि सुबह और शाम को करना है, लेकिन धन की क्रिया के लिए, यानी कि धन को आकर्षित करने के लिए, धन को चुंबक की तरह खींचने के लिए अगर आप चाहते हैं इस प्रकार का जल आप इस्तेमाल करें तो आपको जितनी बार भी पानी पीना है उतनी बार श्रीम बीज मंत्र को बोलते हुए पानी पीना है। दोस्तों, काफ़ी लोगों के लिए यह मुश्किल हो सकता है क्योंकि हर समय वह शरीर
बीज मंत्र का आधे घंटे तक जाप नहीं कर सकते हैं तो जल को धन के लिए, यानी जब धन का आकर्षण करने के लिए, चार्ज करने की आपको आवश्यकता होती है, तब आपको एक गुलाब के फूल का इस्तेमाल करना है, या फिर कमल का फूल भी आप ले सकते हैं। गुलाब का फूल, लाल फूल आपको लेना है और एक गिलास पानी में उस गुलाब के फूल को डालकर श्रीम बीज मंत्र का 1 घंटे जाप करना है। उसके बाद जो पानी आप पिएंगे उससे 1 गिलास पानी में वो आप उस सारे पानी में मिला देना है। ऐसा करने से पूरा पानी अभिमंत्रित हो जाता है। तो इस प्रकार से इस तरह आप केवल आपको एक बार ही, यानी कि 1 घंटे ही इस प्रयोग को करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि रोज़ाना 1 गुलाब का फूल लेना है। इसके लिए आवश्यक है कि फिर अगर आपको गुलाब का फूल नहीं मिल पाता है तो कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हैं। अब यह चाहे कोई भी हो सकता है, अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक फूल ले लें और रोज़ाना नया फूल आपको लेना है। 1 गिलास पानी में उस फूल को डाल देना है और उसमें गिलास को देखते हुए, उस फूल को देखते हुए श्रीम बीज मंत्र को बोलते जाना है। आधे घंटे से 1 घंटे तक आपको श्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। फिर सारे फिर उस पानी को उस पूरे पानी में मिला देना है जहाँ पर आपका पूरा पानी रखा हुआ है, जिससे आपको दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता ना पड़े। बस इस क्रिया को लगातार 11 दिन करें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो तुरंत नौकरी मिलने के ऐसे योग बनेंगे कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में व्यवसाय नहीं चल रहा है, कर्ज की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, तब तो आपको लगातार इस प्रयोग को करते रहना चाहिए, जिससे कर्ज से आपको कोई भी हानि ना हो और वह कर्ज आसानी से आप चुकता कर सकें। अब यह बात जान लेते हैं कि यह क्रिया कार्य करती किस प्रकार है। जब आप पानी में इन बीज मंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं तो यही बीज मंत्र आपके शरीर के पानी का हिस्सा हो जाते हैं। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में, इस वीडियो में आपको बताया कि शरीर जो होता है वो 75% पानी होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, चिंता और घबराहट होती है तो उसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के जो शरीर का पानी जो अदृश्य रूप से होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वह खराब हो चुका है। अब उस मंत्रों की शक्ति द्वारा उसे साफ किया जा सकता है। लेकिन अगर जल को अभिमंत्रित करके पिया जाए तो यह बीज मंत्र फिर से शरीर का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि शरीर का जो 75% पानी है वह बीज मंत्र से अभिमंत्रित हो जाता है। और यह बीज मंत्र इतने चमत्कारी होते हैं कि अपने आप में ही संपूर्ण शास्त्र और संपूर्ण मंत्रों के बराबर एक बीज मंत्र, एक शब्द होता है। इसी संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियों का वास होता है। और जल में एक ऐसी शक्ति भी होती है कि वो किसी भी चीज़ को, यानी चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उस चीज़ को पूरी तरीके से स्वच्छ कर देती है। तो इस वीडियो में शत्रुनाश के लिए, धन आकर्षण के लिए हमने आपको बताया है। अलग अलग परेशानियों के लिए आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अचानक से धन प्राप्त करना चाहते हैं, लॉटरी या सट्टा वगैरह आप खेलने के शौकीन हैं, या फिर आपको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता है, तो मन में सुख का अनुभव ही नहीं होता है, हमेशा घबराहट, बेचैनी सी आपको लगी रहती है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोगों के जीवन में यही समस्याएं आजकल चलती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सभी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगली वीडियो में इन चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन पानी के माध्यम से इस दुनिया में ऐसी कोई भी परेशानी नहीं है जिसे समाप्त ना किया जा सके। अगर इन क्रियाओं को आप जोड़ करके क्रिया करते हैं तो यह अमृत की तरह कार्य करता है। बल्कि शास्त्रों में, वेदों में यह बताया गया है कि मनुष्य के लिए भगवान ने अगर पृथ्वी पर अमृत छोड़ा है तो वह केवल जल ही है। उसके लिए इस बात को आप खुद भी सोच सकते हैं कि यह अमृत यानी कि पानी अगर आपको ना मिले तो इंसान जीवित नहीं रह सकता है। वह बाकी चीज़ों के बगैर तो जीवित रह लेगा, लेकिन पानी उसके लिए परम आवश्यक है। और यह प्रयोग जब आप खुद देखेंगे, खुद ही करेंगे, तो आप हैरान हो जाएंगे किस प्रकार यह कार्य करता है। कितना ज़्यादा लाभ आपको स्वयं मिलने लग जाएगा। आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि पानी को जब भी आप देखते हैं तो नफ़रत से, या पानी जहाँ भी रखा हो वहाँ पर गलत बातें आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अच्छी बातें करनी चाहिए और फिर उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आगे आने वाली नई नई वीडियो के बारे में आपको हम बताएंगे। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।